तो जय हिंद साथियों, ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो चलिए, कैसे हैं आप सभी की पढ़ाई भी हम आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक ना। और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, हम लोग जो है पार्ट 1 जो है प्रकाश का परावर्तन का जो पार्ट 1 था उसको हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ से हम लोग जो उसी के आगे बढ़ने वाले इन प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन का दायरा जो है लेवल जो है बढ़ेगा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप सभी बता दो ज्यादा है ही, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को सिलेबस को पढ़ना है। और मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे जो है उन्हीं टॉपिक को ज्यादा मैं पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि एग्जाम में जो आपका 6 मंथ ही बचा हुआ है, ठीक ना। यानी कि 6 मंथ्स में ही आप लोगों को जो है बढ़िया से तैयारी करना है। तो उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, किन्हीं उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में जो है आए, ठीक ना। उन्हीं टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आए। तो मैं यहाँ पे उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। क्योंकि जो भी छोटे छोटे टॉपिक हो उसको इग्नोर करके चलेंगे, और इसमें जो भी 5 अंक वाला क्वेश्चन होगा उसके लिए एक एक स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक ना, जिसमें आपको केवल 5 अंक वाले क्वेश्चन की तैयारी कराया जाएगा। और ये सभी के सभी जो भी होगा वो 2 अंक वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये 5 अंक वाला का एक एक वीडियो जो आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें आप लोग केवल क्या होगा 5 अंक वाला तैयारी होगा, ठीक ना। मैं आप सभी को तो उससे पहले मैं बता दूं, सेशन को शुरुआत करने से पहले बता दूं, आप लोग को जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका जो टेलीग्राम पे आप लोग को जो है आप लोग को क्या मिलेगा, टेलीग्राम पे जो है आप लोग का पूरा पूरा नोट्स मिल जाएगा। यानी बोर्ड पीडीएफ अगर चाहते हैं कि बोर्ड पीडीएफ मिले, यहाँ पे जो भी पढ़ाई हो रहा है उसका जो है आप लोग बोर्ड पीडीएफ मिले, तो बोर्ड पीडीएफ के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से आप लोग क्या करना है, आप लोग को जो भी होगा टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लेना है। और यहीं पे जो भी आपका नोट्स होगा वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, बोर्ड नोट्स। अगर हम हटेंगे थोड़ी देर के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आपको डायरेक्टली जो यहाँ पे बोर्ड पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको उसी तरीके से आप अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, और हम लोग जो है जहां तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग अपने आधार को बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक ना। सबसे पहले जो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम जानेंगे कि प्रकाशीय स्रोत कौन कौन से, वे कौन कौन से स्रोत है जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाशीय स्रोत, ठीक ना, यानी क्या, प्रकाश का कह सकते हैं प्रकाश का स्रोत, ठीक ना। यानी कि प्रकाश का क्या है, ये स्रोत। प्रकाशीय स्रोत को हम लोग जो अच्छे तरीके से समझने वाले। तो प्रकाशीय स्रोत को समझने से पहले प्यारे साथियों हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये स्रोत होता क्या है ना जी। ये स्रोत जो है क्या होता है। देखिए, आपके घर में जो है, जैसे आपके घर में नल में जो पानी आता है, पानी आता होगा आपके घर में, जो पानी आता होगा वो कहाँ से आता होगा, या तो नल से आता होगा या तो आप कल से निकालते होंगे, है कि ना। तो पानी का पूछेगा, कोई भी पूछेगा आपसे पानी का स्रोत क्या है, यानी पानी कहाँ से आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि धरती से पानी हमें प्राप्त होता है, या फिर नल से पानी हमें प्राप्त होता है, या फिर कल से हमें पानी क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। ये क्या हो जाएगा, ये सब के सब जो है प्रकाशीय स्रोत हो जाते हैं, ठीक ना। यानी जहां से हमें किसी चीज की, उस वस्तु को प्राप्ति होती है वो क्या होता है, हमें प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। जहां से हमें किसी चीज की क्या होती है जी, प्राप्ति होती है, क्या होता है, हमें प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। तो अब हम समझेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है। यानी प्रकाश हमें जहां जहां से मिलेगा वो सब क्या हो जाएगा, प्रकाशीय स्रोत हो जाएगा, ठीक ना। तो लिख देते हैं, वही बात लिख देना है कि ना, वे वस्तुएं, लिख सकते हैं क्या, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनसे जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत कहते हैं, ठीक है। यानी किन किन चीजों से हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी, सब के सब क्या हो जाएगा, प्रकाशीय स्रोत हो जाएगा। जैसे लिखिएगा इसमें एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिखिएगा आप, जैसे क्या हमें सूर्य से प्रकाश की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है कि ना। तो लिखिएगा सूर्य, सूर्य। क्या हमें तारों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है, लिखिएगा तारे। चंद्रमा यानी चांद, है कि ना। लालटेन, क्या इन सभी चीजों से हमें प्रकाश मिलता है, तो जी हाँ बिल्कुल मिलता है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, प्रकाशीय स्रोत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, प्रकाशीय स्रोत हो जाएंगे। इन सभी चीजों को हम लोग को समझ करके चलना है। चलिए अब जानते हैं कि प्रकाशीय स्रोत जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है वो सब के सब तो प्रकाशीय स्रोत है ही, बट उसमें भी जो है अब हम वस्तु के प्रकार को जानेंगे कि आखिरकार जो है वस्तु के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से वस्तुएं होती है। तो अब ये तो जान गए, हम लोग जानेंगे प्रकाशीय स्रोत जानेंगे, हम लोग जानेंगे वस्तु के प्रकार। क्या जानेंगे हम लोग, वस्तु के
प्रकार, ठीक है, वस्तु के प्रकार, ठीक ना। तो देखिए मेरे बच्चों, वस्तुएं जो है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार की होती है वस्तुएं? वस्तुएं जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपको प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त, ठीक ना, इसी को बोलते हैं आत्मदीप्त। और एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक ना, अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, ये वस्तु जो है आपको ये लाइट यानी प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर है, ठीक ना। प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर जो है आपको वस्तु के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है प्रकाश प्रदीप्त, और ये आपको एग्जाम में कई बार जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। जब आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कितने बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले हम लोग ना इसका जो है आपको इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको तो प्रकाशीय स्रोत में आप लोग बता दें, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग एक नंबर में डाल करके पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए ये वाला आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्या? प्रदीप्त या आत्मदीप्त वस्तुएं। क्या है ये? वस्तुएं, ठीक ना, वस्तुएं, वस्तुएं। आत्म का मतलब होता है खुद से। आप लोग बता दें हम, आत्म का मतलब क्या होता है? खुद से, यानी वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। आत्म मतलब खुद से, ये वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। देखिए यहाँ पे सब के सब, ये कोई अपने स्वयं से उत्पन्न करे या ना करे, वो सब के सब क्या कहलाएगा? प्रकाशीय स्रोत कहलाएगा। लेकिन वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश को क्या करती है? उत्सर्जित करती है, वे सब के सब क्या कहलाती है? प्रकाश। यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा, वे वस्तुएं वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो 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 स्वयं प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है, उसे आत्मदीप्त। आत्मदीप्त, आत्म मतलब होता है खुद से, और दीप्त मतलब होता है उजाला, खुद से उजाला करते हैं, ठीक ना। आत्मदीप्त, उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को उदाहरण पूछेंगे हम, वो कौन कौन से है जिनसे जो है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है। तो जैसे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कौन कौन सी वस्तु है जिनसे हमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है, हमें स्वयं प्रकाश मिलता है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? खुद का प्रकाश है। सूर्य क्या है? खुद का प्रकाश है। अब आप लोग को लिखना है तारे, तारे का भी क्या है? खुद का प्रकाश है, ठीक ना। और जुगनू क्या होता है आपको? जुगनू, जुगनू और इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक ना। जुगनू जो है एक छोटे छोटे पक्षी की तरफ होते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसके नीचे की तरफ देखिएगा तो आपको जो है बलता हुआ जलता हुआ दिखाई देगा, ठीक ना। वो भी क्या करता है? आपको स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जुगनू भी इसका उदाहरण है, और जुगनू आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है, इस वजह से हमने यहाँ पे जुगनू को डाला है, ताकि आप लोग देख सकते हैं, चाहे आप इंटर में पढ़ते हो चाहे आप 10th में पढ़ते हो, ये जुगनू का आप उदाहरण याद करके चलिएगा। जुगनू जो है एक प्रकार का कीड़ा है, आप लोग को दिखाई देते हैं, ठीक ना। आप लोग को जो है जुगनू जो है आप लोग को गूगल करके दिखाते हैं, जुगनू, ठीक ना, आप लोग जुगनू दिखाते हैं। देखिए ये जो है जुगनू जो है आप लोग को एक प्रकार का जो है, ये आप लोग जोनी जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक ना, जोनी। ये नेटवर्क स्पीड थोड़ा सा स्लो है, हालांकि आप लोग देख सकते हैं जो ये कीटाणु होता है ना, ये वाला, ठीक ना, ये जो कीटाणु आप लोग देखते हैं, जो कि छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे तो हाथ में लेकर इसे खेलते थे, ठीक ना, यही क्या है आपको? जुगनू है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने, फिर से अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु बुझाया, जो कि क्या करती है जी? स्वयं प्रकाश, जिनसे प्रकाश क्या होता है? खुद निकलता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो सूर्य भी क्या है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारा भी क्या है? सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। और जुगनू भी क्या है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे जी? ये क्या हो जाएंगे आपको? आत्मदीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे, ठीक ना। लेकिन जो स्वयं प्रकाश, जैसे चांद क्या है? चांद, चांद क्या है? चांद जो है खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि ये सूर्य के द्वारा, जैसे सोलर सिस्टम में चार्ज होता है ना जी बैटरी, उसी प्रकार से ये सूर्य के द्वारा दिन में जो है आपको जलता है। जब सूर्य
सूर्य से क्या होता है, ये अपना चार्ज होता है और रात में क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ठीक ना। तो स्वयं प्रकाश नहीं बल्कि सूर्य की सहायता से क्या करता है, अपने प्रकाश को फैलाता है। तो इसलिए चांद जो है आपको आत्मदीप्त नहीं बल्कि अदीप्त प्रकाश का है, क्या कहलाएगा, आत्मदीप्त बल्कि अदीप्त प्रकाश का लगा। तो चलिए अब हम जानते हैं अदीप्त वस्तु है, ठीक ना, अदीप्त वस्तु है। लिखिएगा, लिखिएगा आप लोग, अदीप्त वस्तु है। 2 नंबर में कौन था, अदीप्त वस्तु है, ठीक ना। अदीप्त वस्तुओं का हम लोग जानेंगे। तो लिखिएगा, वे वस्तु है, वे वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु कहता है, ठीक ना। जैसे आप लोग उदाहरण लिखिएगा, जैसे आप लोग, जैसे में सबसे पहले लिखना है क्या, चांद। क्या लिखना है, चांद, क्योंकि चांद ही आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चांद जो है स्थिति में कौन सा जो है प्रदीप्त वस्तु है, ठीक ना, सॉरी अदीप्त वस्तु है। तो आप लोग को चांद ऑप्शन में दिया हुआ, चांद। जैसे ईट, क्या हो जाएगा, ईट। ईट भी क्या हो जाएगा, ईट जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं ना करता जी। जब प्रकाश, सूर्य प्रकाश हो चाहे आपको लाइट के द्वारा वो दिखाई पड़ता है, लेकिन स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ईट, पत्थर, ईट, पत्थर या ईटीसी। अगर हम आपको बोलेंगे आप क्या है, आप क्या है, आप भी क्या है, एक प्रकार के अदीप्त प्रकाश है, क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि आप भी जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, बट परंतु प्रकाश की उपस्थिति में आप दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। तो अब ये हो गया क्या, हमारा प्रकाश जो है, प्रकाश का जो हम लोग प्रकार पढ़ लिया कि वस्तु का प्रकार पढ़ लिया क्या, प्रकाश के आधार पर, ठीक ना। अब पढ़ेंगे वस्तु का प्रकार का, फिर से वस्तु का प्रकार पढ़ेंगे लेकिन आर पार के आधार पर, ठीक ना, आर पार के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो लिखिएगा आप लोग, पारदर्शी वस्तु है, ठीक ना। या पारदर्शी पदार्थ लिखिए, पारदर्शी पदार्थ अच्छा लगेगा, ठीक ना, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। देखिए पदार्थ, आखिर पारदर्शी, पार का मतलब होता है कि आर पार कर जाना। पार का मतलब क्या होता है, आर पार कर जाना। पार का मतलब क्या होता है, आर पार कर जाना, ठीक ना। और दर्शी का मतलब होता है दिखाई देना। तो जिस पदार्थ से क्या होगा, जिस पदार्थ से प्रकाश जो है आर पार करके दिखाई देने लगता है, तो हम क्या कहते हैं, हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, वैसा पदार्थ, वैसा, चाहे वे वस्तु है, चाहे वे पदार्थ, चाहे वैसा पदार्थ, वे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार, जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अब वे कौन कौन से स्रोत, वे कौन कौन से हैं जिनसे जो है प्रकाश जो है आर पार पूरा कर जाता है। तो जैसे लिखिएगा, जैसे आपको कांच, क्या हो जाएगा, कांच से क्या होता है, प्रकाश, अगर आप कांच में यानी शीशा में प्रकाश को प्रवेश कराते हैं तो इस पर से उस पर जो है प्रकाश कर जाता है, ठीक ना। कांच हो गया, जल हो गया, क्या हो गया, जल हो गया, इटिसी आप रख सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़े, पारदर्शी। अब पढ़ेंगे हम लोग पारभासी। क्या होता है, पारभासी। चलिए आगे चलते हैं। पारभासी क्या होता है, पारभासी, पारभासी पदार्थ, ठीक है, तो लिखना है। देखिएगा, वैसा पदार्थ, देखिए पारभासी, भासी का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। भासी का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा आभास होना, यानी प्रकाश से क्या होगा, थोड़ा सा आभास होगा, लेकिन पूरा पार नहीं करेगा, न तो पूरा पार करेगा, न तो मतलब पूरा पार करेगा, न तो रुकेगा, लेकिन आभास होगा थोड़ा थोड़ा। तो वैसा पदार्थ लिख सकते हैं, वैसा पदार्थ, वैसा
पदार्थ जिनसे जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश माने थोड़ा थोड़ा पार करेगा, ठीक ना, यानी लगभग आभास होगा, कुछ अंश ही, कुछ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार हो पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब पूछेगा आपसे एग्जाम्पल बताइए, जैसे में, तो आप लिखिएगा यहाँ पे जैसे तिल लगा हुआ कागज। अब जब तिल लगा हुआ कागज आप देखिएगा ना, उस पर प्रकाश चलेगा, पूरा पूरा पार नहीं होगा, लेकिन उधर दिखाई जरूर देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा। तो आपको लिखना है क्या, तिल लगा हुआ कागज, तिल लगा हुआ कागज, तिल लगा हुआ कागज। अब बताइए घिसा हुआ कांच, पूरा पूरा कांच नहीं, घिस देंगे, जैसे चश्मा होगा, चश्मा होगा तो ऐसे देखिए साफ दिखता है, लेकिन घिसा जाता है तो क्या धुंधला दिखता है, इसलिए घिसा हुआ कांच। बच्ची घिसा हुआ कांच। अब हथेली पर लाइट बारी है तो पूरा पूरा पार नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उधर दिखाई देगा, तो आप कह सकते हैं हथेली। क्या कह सकते हैं, हथेली इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आएंगी। चलिए पारभासी भी हो गया। अब हम जानेंगे अपारदर्शी, बच्ची ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे क्या, अपारदर्शी, ठीक ना। पारभासी होगा, अब हम जानेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ, ठीक ना। अपारदर्शी पदार्थ को हम लोग समझेंगे। देखिए पारदर्शी का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं, जिसमें से पार कर जाए, लेकिन अ लग गया, अ मतलब का चिन्ह नहीं, यानी जिसमें से प्रकाश क्या करे, आर पार नहीं करे, तो क्या हो जाएगा आपका अपारदर्शी, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, वैसी वस्तु है चाहे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं करता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी ठीक है, जैसे बताओ किन से अगर प्रकाश जो आर पार नहीं करता है, तो कुछ भी हो, जैसे जिसमें प्रकाश आर पार नहीं करेगा, ईंट पत्थर ये सभी से प्रकाश आर पार करता है, नहीं करता है। दीवार हो सकता है, तो लिख सकते हैं ईंट पत्थर दीवार। हमारे पास बेंच कुर्सी सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ। ये बोर्ड भी क्या है, अपारदर्शी, क्योंकि बोर्ड से प्रकाश डालेगा तो उस पर पार नहीं होगा, तो ये भी क्या है, अपारदर्शी, ठीक ना। तो लिख सकते हैं बोर्ड, है कि ना, बोर्ड इत्यादि। ये सब क्या है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या, यहाँ पे अदीप्त वस्तु है, यानी अदीप्त वस्तु क्या होती है, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, है कि ना। जैसे चांद भी क्या है, अदीप्त है, ईंट भी क्या है, अदीप्त है, पत्थर भी क्या है, अदीप्त है। और इसको ये वाला एग्जाम्पल आप लोग याद रख कर चलिएगा, ये वाला एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है, ठीक ना। और आगे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, प्रकाशीय स्रोत जिनसे प्रकाश की प्राप्ति होती है, ठीक ना, वो सब का हो जाएगा प्रकाश के स्रोत हो जाएगा। हम लोग वस्तु का प्रकार पढ़े, प्रदीप्त वस्तु और जिसे हम लोग आत्मदीप्त भी कहते हैं, ये दोनों का दोनों क्या है, आपको एक ही है, आत्मदीप्त हो या प्रदीप्त हो, दोनों का दोनों क्या है, एक ही है। ये सही आ रहा, हटा देंगे इसको, ठीक ना। और ये जो है आपको अदीप्त जो है एक अलग है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग जानेंगे क्या होता है हमारा, ये दोनों का दोनों हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश, ठीक ना, यानी कि प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिबिंब को पढ़ने वाले हैं कि आखिर जब प्रकाश आता है, प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराता है
तो उस पे जो है प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? हमारा छाया। छाया को पढ़ ले ठीक ना। पहले हम लोग जो है छाया को ही जान लेते हैं, छाया क्या होता है। तो लिखेंगे छाया, क्या लिखेंगे हम लोग? स्टार लगा लिखिएगा छाया। क्या है ये? छाया यानी कि इमेज। क्या हो जाएगा? इमेज। इमेज इंग्लिश में लिखिए छाया, बस सीधी में लगाइए, बस छाया। क्या? छाया, ठीक ना। तो देखिए छाया कब बनता है? हम लोग जैसे खड़े होते हैं, हमारा छाया पीछे बन रहा है ना, यानी हम क्या है? अपारदर्शी है। अगर मान के चलो यहाँ पर शीशा लगा देते हैं, आईना लगा देते हैं, इसके पीछे से जो भी प्रकाश डालेंगे तो निकल जाएगा सीधे। इस शीशा का क्या छाया बनेगा इधर? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इस वजह से जो है ये क्या है? एक प्रकार का जो है शीशा में जो छाया नहीं बनता है। तो शीशा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, इस वजह से उसका पीछे जो है छाया नहीं बन रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे हम ईंट रख दें, क्या रख दें? ईंट रख दें, तो पीछे छाया बनेगा, क्योंकि प्रकाश क्या है? आर पार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं करता है उसी का छाया बनता है, और जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाता है उसका छाया नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा इसका लिखेंगे हम लोग। परिभाषा हम लोग यहाँ पे अपना बनाएंगे, अपना खुद का परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या कि जब किसी प्रकाश के सामने, जब किसी प्रकाश के सामने कैसी वस्तु रखते हैं? अपारदर्शी, जो कि पार नहीं करे, ठीक ना। अपारदर्शी वस्तु रख देने पर उसके पीछे जो अंधेरा है कि ना, जो अंधेरा क्षेत्र बनता है उसे छाया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? छाया कहते हैं। उसे हम लोग छाया कहते हैं। यानी किसी भी प्रकाश के अपारदर्शी वस्तु को, जैसे हम अपारदर्शी वस्तु के यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक ना। मान करके चलिए ये जो है आपका अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु है, यानी पूरा तरीके से क्या है? पैक है, ठीक ना। ये क्या है? पूरा तरीके से पैक है, और इधर से कोई भी प्रकाश आ रही है, ठीक ना, कोई प्रकाश इधर से आ रही है, और इसका छाया कैसे बने? मतलब यहाँ पे पूरा प्रकाश यहाँ से आ रही है, इस छाया कहीं इधर बनेगा ना जी। ऐसे जो छाया बनेगा यही क्या कहलाएगा? अंधेरा जो क्षेत्र बनेगा, इधर से पूरा क्या बनेगा? अंधेरा आपका क्षेत्र बनेगा ना। ये टोटल क्या कहलाएगा? आपका छाया कहलाएगा। टोटल क्या कहलाएगा? आपका छाया कहलाएगा, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा छाया हम लोग किसे कहते हैं और छाया क्या होता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से जानोगे, तो चलिए अब हम यहाँ से जानते हैं क्या? प्रकाश, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद प्रतिबिंब को जानेंगे। कि परावर्तन नहीं समझे तो फिर प्रतिबिंब नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। कि परावर्तन समझेगा तभी जाकर हमको क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन के बाद ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तन को समझेंगे, उसके बाद हम प्रतिबिंब को समझे, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का क्या पढ़े हम लोग जी? परावर्तन को पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमें परावर्तन का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन पढ़े, प्रकाश का मतलब हमें सबको समझ में आता है, प्रकाश का मतलब हमें सबको समझ में आता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन, अगर हम परावर्तन पढ़े, परावर्तन का मतलब समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब, परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना, ठीक ना, परावर्तित कर जाना। यानी क्या? कोई वस्तु, मान के चलिए वस्तु है, अगर हम इस वस्तु को दीवार पर फेंके तो पुनः वापस आ जाएगा, तो उसका क्या होगा? प्रकाश का, यानी सॉरी क्या हो गया? परावर्तन हो गया। क्या होगा? इस वस्तु का क्या होगा? परावर्तन होगा। अगर हम गेंद लेकर के गेंद के दीवार पर फेंके और गेंद पुनः वापस आ गया तो कहीं क्या? परावर्तन हो गया। अगर गेंद को फेंके गेंद वापस आ रहा तो कहीं गेंद का परिवर्तन। किसका परिवर्तन? गेंद का परिवर्तन। मान यहाँ पे दीवार है यहाँ पे, और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से एक गेंद को वापस फेंक रहे हैं और गेंद जो पुनः वापस आ जा रहा है, तो हम कहेंगे क्या? परिवर्तन हुआ है। पर किसका परिवर्तन हुआ है? गेंद का परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से लाइट लेते हैं, टॉर्च लेते हैं, टॉर्च, और टॉर्च यहाँ से हम क्या करते हैं? जलाते हैं, और टॉर्च जो है जलता हुआ कुछ इस प्रकार से जाएगा, तो क्या होगा? इसका परिवर्तन हो कि नहीं होगा? इस दीवार से टकरा करके ये दीवार से टकरा पुनः क्या होगा? इधर आपको दिखाई देगा। तो हम कहेंगे क्या? ये टॉर्च का परिवर्तन, यानी क्या हुआ? लाइट का परिवर्तन हुआ। ये आपको परिवर्तन का मतलब समझ में आ गया ना। यानी क्या होगा? जब प्रकाश जो पुनः उसी माध्यम में लौटेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन हुआ, ठीक ना। चलिए प्रकाश के परिवर्तन को हम लोग उचित तरीके से समझते हैं और लिखते हैं, जानते हैं क्या होता है प्रकाश का
तो परिवर्तन, चलिए लिखना है प्रकाश का किसी किसी वस्तु से किसी वस्तु से प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाना, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है कि ना। प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग जी, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से जो प्रकाश का परावर्तन जो है होता है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग मान के चलिए ये कोई जो है वस्तु है कि ना, ये हम लोग इसको दर्पण मान सकते हैं कि ना, शीशा मान सकते हैं, आईना मान सकते हैं कि ना। अगर हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस पर हम किसी वस्तु को जो है यहाँ से हम मान के चलिए एक प्रकाश को यहाँ पे गुजारते हैं, ठीक ना। एक प्रकाश को हमने कहा कि यहाँ पे गुजारा, प्रकाश ऐसे गई, है कि ना, और इस शीशे से टकरा करके पूरा उसी माध्यम में लौटेगी नहीं। अगर आप किसी आईने पर मारिएगा तो वापस लौटेगी, वापस इस तरह से यहाँ से लौटेगी ना जी, ऐसे लौटेगी। तो जब ये लौटेगी तो इस प्रक्रिया को ही नाम क्या दें, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि इधर से जो प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है, और इधर क्या हो रही है, जा रही है। इधर से आई, इधर चल गई, यानी आई तो आपतित और गई तो परावर्तित। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यह कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। मान लीजिए ये दर्पण है, क्या ये दर्पण है कि ना, दर्पण है। दर्पण भी आप पढ़ाएंगे, दर्पण क्या होता है, ठीक ना। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इधर ये हो गया आपका आपतित प्रकाश, का हो गया आपतित इसलिए हो क्योंकि आ रहा है, ठीक ना। ये हो गया आपका आपतित प्रकाश, और इधर से आया इधर से गया तो परावर्तित हो गया, क्या हो गया, तो कह सकते हैं क्या, परावर्तित प्रकाश, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको एक बिंदु डालेंगे जिसका नाम रखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे एक अभिलंब डालेंगे, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लंब, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं, ठीक ना, अभिलंब बोलते हैं। और जिस बिंदु पर यह प्रकाश आती है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। और जो ये जो है आपका ये दर्पण है, दर्पण या कोई वस्तु आप इसको मान सकते हैं, ठीक ना। और देखिए ध्यान से, अभिलंब ये हो गया, ठीक ना, यानी 90 डिग्री पर है, और जो आपतित किरण होगी और अभिलंब होगा उसके बीच जो है आपका कोण बनता है, कोण बनता है कि नहीं बनता है, बन रहा है। और यहाँ भी परावर्तित हो गया, और ये जो आपका अभिलंब हो गया इसके बीच में कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम देंगे हम लोग कोण आर। तो ये आप अगर कोण आई है तो ये वाला कोण आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा। क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कोण आई कहते हैं। इनमें दोनों कोण जो है आई और आर जो है आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। क्योंकि ये जो जितने डिग्री पर आया होगा उतने डिग्री पर क्या होगा, ये लौटेगा। तो ये जो बीचों बीच लंब डाले हैं 90 डिग्री पर, इसके बीच भी कोण कितना डिग्री का बनेगा, आपस में बराबर बनेगा, ठीक ना, यानी कि 90 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा, ठीक है ना। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये कोण आर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक ना। कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, ये बराबर होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो आई होप की चीजें आपको यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा। आज की कार्यप्रणाली को यहीं पे अंत करते हैं क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। इसके आगे जो भी टॉपिक आएगा उन सभी टॉपिक को हम लोग आगे आप लोग को पढ़ाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। चलिए हम आपको आप लोगों के सामने ही बोले थे कि इसका जो पीडीएफ जो होगा वो आपको चला जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो मैं आप सभी के सामने ही इसका जो है टेलीग्राम पे जो है मैं शेयर कर देता हूँ। इनका जो भी जो होगा ये सारा का सारा पेज जो है आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा। ये टेलीग्राम है, आपको क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन कर लेना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपको जो है ये चैनल है, इस पे आपको जो है मैं भेज देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पीडीएफ चला गया ना, यहाँ से क्या करना है, आपको इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर लेना है और आपको जो है लिख भी लेना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, इसको जो है लिख लेना है।
ये सारा का सारा पीडीएफ जो है देखिए, ये जितना भी बोर्ड में जितना भी पीडीएफ था, ये सारा का सारा पीडीएफ हमने जो है डाल चुका है। इतनी पीडीएफ जो हमने नहीं छोड़ा है, सारा पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे चला गया है, और आप तुरंत जाइए और वहां से आप जो है डाउनलोड कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। इसके आगे सेशन को बढ़ाते हुए मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।